अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और एक नया दिन आपको मुबारक हो। आज है जुमेरात भी है, आज दुआओं का भी दिन होता है अक्सर, लेकिन आज इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की आज बरसी है। और सिद्धू मूसेवाला को कौन नहीं जानता, हर छोटे से छोटा बच्चा उनके गाने गुनगुना रहा होता है। और आपको पता है कि 29 मई आज है और 29 मई 2022 को उनको जदीद तरीन हथियारों से दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया गया था जब वो एक तकरीब से निकल रहे थे। और उसके बाद जो उनकी कत्ल की जिम्मेदारी है, जो कि एक बहुत ही मशहूर गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसने उनकी कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि उनको मोदी सरकार की ईमा पर कत्ल किया गया है, उन्होंने उनको कत्ल करवाया है। और आपको पता है कि ये जो बिश्नोई गैंग है, इसके हवाले से ये भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, बल्कि हमने खुद ये रिपोर्ट्स देखी कि बाद में सलमान खान को भी इनकी जानिब से धमकियां दी गई थी और फिर सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी हम बात करें सिद्धू मूसेवाला के हवाले से। आज उनकी तीसरी बरसी है, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और उनके गानों में एक हसनैन रियलिटी थी, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे। गाना था 295 तो उनकी डेथ भी 29/5/2022 को हुई थी। और उस गाने में उन्होंने सीधा सीधा इंडिया में जो निज़ाम है, जो ज्यादतियां होती हैं मजलूमों के साथ उसको ललकारा था। फिर धर्म के नाम पे जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसको ललकारा था। और बिल्कुल ठीक कह रही है गजल, आपके मोदी सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में, हिंदुत्व या फिर हिंदू जो शरपसंद हैं उनका राज है। वो जब चाहें जिसको चाहें कत्ल कर देते हैं, जिसको चाहें खामोश कर देते हैं। या फिर कुछ लोग अदनान समी और इरफान पठान की तरह इस तरह के होते हैं कि जिनको अपनी मुसलमानियत को छुपाने के लिए हर वक्त हिंदुइज्म का प्रचार करना पड़ता है और जय माता के नारे लगाने पड़ते हैं। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। और सिद्धू मूसेवाला को आज बिछड़े हुए तकरीबन 3 बरस हो चुके हैं। वो एक बासलाहियत फनकार थे, सुपरस्टार थे और उनको बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह से उनकी एक पहचान थी और बहुत कम उम्री में उन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत को समेट लिया था। ग्रेजुएट उन्होंने पंजाब से किया, फिर उसके बाद वो कनाडा चले गए, वहीं से उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का भी आगाज किया और फिर ये सिलसिला इस तरह बढ़ता चला गया और बिल्कुल रियलिटी बेस पर वो काम करते थे। और उन्होंने अपनी मौत का इंकशाफ भी किया था एक बहुत ही रियलिटी शो बिग बॉस में सीजन 18 में। तो आज उनकी तीसरी बरसी है। इस हवाले से हम यही कह सकते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अब वक्त हो जाता है सोशल स्टोरीज का। और सोशल स्टोरीज में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है जो हमारे पास आई है, जो कि एक नौजवान है जिसका ताल्लुक चित्राल से है। अपर चित्राल से इनका ताल्लुक है और इन्होंने बैक वक्त 2 शादियां करके एक अनोखा वाकया किया है। एक क्या कहते होते हैं कि सबको हैरान किया। ये गैर मामूली वाकया था जिसने मकामी सतह पर खासी तवज्जो हासिल की है। और इसके साथ साथ अब अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इस स्टोरी को कोट किया जा रहा है और हर कोई इसी के हवाले से बात कर रहा है। क्योंकि अगर नौजवान की स्टोरी की बात की जाए तो उन्होंने एक लड़की को शादी की गर्ज से अपने घर बुलाया, ताम उसी दौरान दूसरी लड़की भी आ गई और दूसरी लड़की ने आके कहा कि नहीं, मैं भी इसी नौजवान से शादी करना चाहती हूँ। सो जब 4 शादियों की इजाजत तो वैसे भी इस्लाम में है ना। एग्जैक्टली। सो हालात ये हुए कि जो वहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने देखा कि अब 2 लड़की एक लड़के के साथ शादी करना चाहती हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जो आलिम दीन थे उनसे रब्ता किया, उनको बुलाया और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो ये शादी बैक वक्त 2 लड़कियों से करवा सकते हैं। तो उन्होंने फिर उनको हल दिया कि एक वक्त पे एक लड़की के साथ निकाह होगा, फिर दूसरे वक्त पे दूसरी लड़की के साथ निकाह होगा। यूं उस नौजवान ने एक ही वक्त में 2 लड़कियों के साथ निकाह भी कर लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपका ये जो अनोखा काम है इसको पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जैसे पहले बात करी थी ना कि वो जो भी करें, अगर उनके मतलब सलाहियत है या फिर वो कर सकते हैं पूरा, तो इस्लाम ने भी इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि 4 शादियां आप कर सकते हैं, लेकिन रजामंदी के साथ। लेकिन जब वो दोनों ही राजी थी तो फिर दोनों का निकाह होना था। ज़ाहिरा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो इसलिए फिर ज़्यादा इस पर डिबेट भी नहीं करनी चाहिए। अब तो आगे उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, हम यही कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सोशल स्टोरीज़ जिस तरह से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फेमस स्टोरीज़ हैं। अब मैं आपको खबर देती हूँ जी कराची से, जहाँ पर स्कूल में एक वाकया, अनोखा वाकया पेश आया। वो हुआ कुछ यूँ कि पुलिस अफसर की जानिब से टीचर पर तशद्दुद किया गया है और हिरासानी का ये वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर पुलिस जो एहलकार
ने, अब्दुल हफीज ने, खातून टीचर को थप्पड़ मारे हैं। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली, वेरी अनफॉर्चुनेट कि पुलिस एहलकार पिस्टल की जोर जबरदस्ती पर स्कूल में दाखिल हुआ और वाकई की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया कि तहकीकात की जा रही है, मामले का नोटिस भी ले लिया गया है। जबकि स्कूल इंतजामिया का कहना है कि पुलिस अफसर ने अपनी बच्ची के मामले पर टीचर के साथ ये बदतमीजी की और गैर अखलाकी जबान भी इस्तेमाल की। इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्यों किया गया ये वाकया, क्यों पेश आया? बज़ाहिरन तो ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ टीचर का कोई डांट छांट थी, तो इस वजह से पुलिस एहलकार ने उस बच्चे की बिना पर टीचर से बदतमीजी की है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है, अगर टीचर ने कुछ कह भी दिया तो उस्ताद है, उस्ताद का हक है, कुछ ना कुछ तो मसला हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे, ये हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त है ना, हाँ। उसका एक मुंह बोलता सबूत है। जिस अदम बर्दाश्त की हम अक्सर बात करते रहते हैं, हमारे पॉलिटिकल कल्चर की बात की जाए, हमारे ऑफिस की बात की जाए, या फिर हमारे घर की बात की जाए, रिश्तों की बात की जाए, ये अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको महकमा दाखिला पंजाब की एक रिपोर्ट बताते हैं, जहां पे 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इसके मातहत इदारों में 24 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद मालियत का असलहा और गोला बारूद गायब हुआ। रिपोर्ट में पंजाब असम्बली में जब पेश की गई तो उसमें बताया गया कि 12 अजला के पुलिस स्टोर से असले की चोरी गायब होने और अदम बाजियाबी की तफसीलात दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ से 2021 से 2023 के दरमियान 8 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद मालियत का असला गायब हुआ और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर से 4 करोड़ 71 लाख रुपए से जायद मालियत का असला और गोलियां गायब हुई। पुलिस ऑफिसर लाहौर से अगर बात की जाए, जो पुलिस का ऑफिसर लाहौर में, उन्होंने बताया कि वहां से 4 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद का गायब शुदा असला ताहाल बरामद नहीं हो सका। और महकमा दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक कमेटी को 10 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई और इसे ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज बेज़ाब्तियों के जवाबात भी तलब करने के कहा गया है। तर्जुमान ने यह भी वाज़ेह किया कि महकमा दाखिला जो कि पंजाब है, उसके असला बराह रास्त ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास होता है जो इसके इस्तेमाल के जिम्मेदार और जवाबदेह होते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट मौसूल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है पंजाब असम्बली के लेकिन जो कायमा कमेटी का इजलास था। इसमें सवाल तो ये है ना कि असला से हुआ क्योंकि एक बड़ी तादाद है और इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जिस तरह से जो भी तफसीलात आएंगी, ज़ाहिरा फिर मजीद डिटेल्स आपके साथ भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियां जो है वो आलमी मयारात में सिर्फ 18 मयारात पर अमल कर रही हैं। अब वो कौन से मयारात हैं वो आपको बताते हैं कि गाड़ियों की तैयारी में 182 आलमी मयारात को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि गाड़ियों की जो कीमतें हैं अगर इंटरनेशनली बात करें तो वो ज़्यादा हैं। और अरकान ने गैर महफूज गाड़ियों की तैयारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी किए हैं और आलमी सेफ्टी मयारात को नज़रअंदाज करने वाली कंपनियों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। और अगर मैं बात करूँ ना पाकिस्तान के ट्रैफिक हादसात के हवाले से, तो बड़े वाक़यात हो रहे हैं क्योंकि कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो गाड़ियों में सेफ्टी जो जितने भी मेजर्स होते हैं उनको देखें, किस तरह से वो तैयार की जाती हैं, उन पर अमल दरामद करें। गाड़ियों में सेफ्टी जितने भी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी में कमी होती है, उन गाड़ियों की एक्सपोर्ट भी जो है वो नहीं होनी चाहिए उस तरह से। लेकिन जब भारत और चीन गाड़ियों के बड़े एक्सपोर्टर्स बन चुके हैं तो फिर मजीद अब हम क्या बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन व हज़रात, भारत और चीन, क्योंकि इससे पहले गज़ल ने ठीक कहा, उससे पहले वो गाड़ियाँ नहीं बनाते थे। गाड़ियाँ ज़्यादातर अगर गाड़ी की बात की जाए तो जर्मन बनाते हैं या फिर अमेरिकन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस वजह से उनमें सेफ्टी मेजर ज़्यादा होते थे। अब नए नए वेंडर्स आए हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए JF-17 टेंडर तैयारों के हवाले से एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ JF-17 टेंडर तैयारों के लिए $1 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इन दोनों के दरमियान मुआहदा $4.2 बिलियन का हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़रबाईजान अपने तैयारों की तादाद बढ़ाना चाहता है, जिससे उनके तैयारों की कुल तादाद 16 से 40 हो जाएगी। और ये हालिया जो पाक भारत कशीदगी है उसका मुंह बोलता सबूत है कि अब पाकिस्तान से भी जहाज आज़रबाईजान को भी जाएंगे और आज़रबाईजान को देखा देखी कुछ और ममालिक भी पाकिस्तान से कम JF-17 टेंडर तो जरूर खरीदेंगे और उससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। और अब उसमें हम चाइना के मोहताज भी नहीं है, ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में बन रहे हैं JF-17, ये एरोनॉटिकल जो कॉम्प्लेक्स है। अब तो बहुत ऐसे भी जहाज हैं D-14 के हवाले से, मतलब डिफरेंट उनके नेम्स हैं,
कि वो भी चाइना जो है वो पाकिस्तान को देगा, और जो एक बहुत ही खतरनाक है दुश्मन की धूल चुटाने के लिए। लेकिन बात ये है कि जिस तरह से JF-17 थंडर की इस वक्त धूम मची हुई है, मचनी भी चाहिए, और दूसरी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान से खरीदेंगी, एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा, ये उससे भी बड़ी बात है। तो इस तरह की खबरों को वैसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी साइंसदानों ने सुपर विजन कॉन्टैक्ट लेंसेज इजाद किए हैं जो लोगों को आंख बंद करके देखने में मदद फराहम करता है। मतलब कोई ऐसे लेंस होंगे जो आंख आप बंद करें और लोगों को नजर आ रहा हो। मुझे लगता है आने वाला जमाना ऐसा होगा कि हम बैठे रहेंगे, सारे काम यही लेंसेज और यही रिपोर्ट्स वगैरह करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जी चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज तैयार किए हैं जो रात के अंधेरे में देखने की सलाहियत फराहम करते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब आप आंखें बंद करेंगे तब भी आपको नजर आएगा। और ये जदीद लेंस खास न्यूक्लियर पार्टिकल्स और लचकदार मतलब जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पर मुश्तमिल हैं, जो आप ये कहें कि बहुत ही बारीक रोशनी जो होती है वो इंसानी आंखों के लिए काबिल दीद रोशनी में तब्दील कर देती है। और इस इजाद की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे किसी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, ये भी एक ये तो अब जब नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होगा तो फिर पता चलेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।